अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा टॉपिक है कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस के बारे में तकरीबन ज़्यादा डिटेल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। कंबस्चन का मीनिंग क्या होता है? कंबस्चन का हमारे पास मीनिंग होता है टू बर्न, किसी भी चीज़ को जला देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सेस ऑक्सीजन में अगर हम बर्न कर देते हैं तो उसे हम कंबस्चन का नाम देते हैं, ठीक। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हम देखते हैं, मैं ड्रा करता हूँ। जी, ये कंबस्चन एनालिसिस का हमारे पास स्केच है इंस्ट्रूमेंटेशन का। इसमें ये चीज़ जो है ये है फर्नेस। इस फर्नेस में यहाँ पे हम अपना कंपाउंड रख देते हैं, जिस कंपाउंड का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे पास है यहाँ पे कंपाउंड अंडर एनालिसिस, ठीक है। ये इस कंपाउंड की ना वेट अमाउंट हम रखते हैं। वेट अमाउंट ऑफ कंपाउंड अंडर एनालिसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.5, 0.6 या 1 ग्राम माइन्यूट अमाउंट में हम कंपाउंड लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम यहाँ से सप्लाई करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें कंबस्चन के लिए, और जब हम एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ये कंपाउंड जिस कंपाउंड में कि हमारे पास सपोज करते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाले एलिमेंट से मिलके ये बना हुआ था, तो इस कंपाउंड का सारा कार्बन इस एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो CO2 बन के यहाँ से निकलेगा। कार्बन कंटेंट CO2 की फॉर्म में इसका निकल गया, और जो हाइड्रोजन कंटेंट था वो H2O की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन कंटेंट है वो O2 की फॉर्म में रिमूव होगा। तो ये गैसियस फॉर्म में CO2 H2O यहाँ से गुजरते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है? हमें पता था कि इस कंपाउंड का मैस कितना है, वो तो हमने स्टार्ट में मालूम कर लिया, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि इस कंपाउंड से CO2 का कितना मैस निकला है और H2O का कितना मैस निकला है, ठीक है। तो CO2 और H2O को हमने पकड़ना है। अब H2O तो वेपर्स की फॉर्म में, उसको कैसे पकड़ें? उसके लिए हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसमें एक कंपाउंड हम रखते हैं मैग्नीशियम क्लोरेट, MgClO4 होल ट्वाइस, ठीक है। ये मैग्नीशियम क्लोरेट है। ये इसकी खासियत है इस कंपाउंड की कि ये H2O वेपर्स जितने भी हों उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ऐसे कंपाउंड्स जो नमी को जज़ब करते हैं, वाटर वेपर्स को जज़ब करते हैं, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड्स इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यहाँ पे हम MgClO4 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी CO2 इन गैसेस में, यहाँ से ये गैसेस गुजर के जा रही हैं, H2O, CO2 और O2 हम यहाँ से भी दे रहे हैं और यहाँ से भी O2, इसका ऑक्सीजन कंटेंट जो है O2 की फॉर्म में निकल रहा है। तो ये तीनों गैसेस यहाँ से गुजर के जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे MgClO4 हमने इस चैम्बर में रख दिया, तो इस गैसेस के मिक्सचर में जितना भी वाटर था उसको तो MgClO4 अब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारे पास है वाटर अब्जॉर्बर। इसको हम लिख देते हैं H2O अब्जॉर्बर, ठीक है। H2O अब्जॉर्बर हमने इस चैम्बर में रखा था, ठीक है। उसके बाद ये गैसेस जब यहाँ पहुँचेंगी तो इनमें H2O वेपर्स नहीं होंगे, वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो चुके। अब CO2 और O2 बाकी हैं।
तो हमने CO2 भी चेक करनी है कि यहाँ से कितनी CO2 निकली है। उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपाउंड रखते हैं जिस कंपाउंड की खासियत है CO2 को ऑब्जॉर्व करना। तो वो कंपाउंड क्या है, वो है जी 50% KOH सोल्यूशन। एक्चुअली ये कंपाउंड नहीं है, ये हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। 50% KOH सोल्यूशन की ये खासियत है कि वो CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ से जितना भी CO2 निकला था उसको ये KOH 50% KOH सोल्यूशन ऑब्जॉर्व कर लेगा और यहाँ से O2 जो है वो हमारे पास आगे चली जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये जो 50% KOH सोल्यूशन यूज़ हो रहा है ये एज आ CO2 ऑब्जॉर्बर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये MCQ में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द CO2 ऑब्जॉर्बर इन कंबस्शन एनालिसिस। तो 50% KOH solution is used as a CO2 absorber in combustion analysis, and MgClO4 whole twice magnesium chlorate is used as a H2O absorber in combustion analysis, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं। बाकी यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इस कंपाउंड का मैथ तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से CO2 H2 और O2 यहाँ से गुजर के जा रही हैं, और जब हम बात करेंगे ना इस रीजन से गैसेस गुजर रही हैं तो इनमें क्या होगा, CO2 होगा, H2O होगा और O2 होगा। जब हम इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे H2O नहीं रहेगा, CO2 और O2 रह जाएंगी। H2O सारे का सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अकेला O2 ही रह गया, वो आगे एस्केप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई और भी एलिमेंट्स होते तो मज़ीद और भी ऑक्साइड्स बनते, उनको अब्जॉर्ब करने के लिए हम मज़ीद चैम्बर्स आगे लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। मोस्टली कंबस्शन एनालिसिस ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो उन कंपाउंड्स का कार्बन कंटेंट CO2 बन के और हाइड्रोजन कंटेंट H2O बन के निकलता है। तो हम मालूम करते हैं तीन चीज़ें, कंपाउंड का मैस, CO2 का मैस जो यहाँ से निकला और H2O का मैस जो निकला, ठीक है। अब ये मैसेज हम कैसे मालूम करते हैं, इन अब्जॉर्बर्स के मैसेज का जो डिफरेंस है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ से कितना H2O निकला और कितना CO2 निकला। फॉर एग्जांपल हमने 5 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें लिया था, तो जब यहाँ से ये गैसेस का मिक्सचर गुजरा, H2O ऑब्जॉर्ब हुआ, तो उसके बाद हमने MgClO4 का मैस किया तो वो था 6 ग्राम। इट मीन्स 6 - 5 हम करेंगे 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम H2O यहाँ से निकला है जो कि इसने अब्जॉर्ब किया है, ठीक है। इसी तरह से जितनी CO2 की मिकदार ये 50% KOH सोल्यूशन अब्जॉर्ब करेगा उतने ही इसके मैस में इजाफा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन मैसेज ऑफ अब्जॉर्बर से हमें पता चल जाएगा कि कितनी कितनी मिकदार में H2O और CO2 यहाँ से निकल के गए हैं। तो जब हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड हो, इसका मैस और इसका मैस, तो देन हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज इस कंपाउंड में मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं एक लेक्चर पहले ही बना चुका हूँ परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के और भी 2 मेथड्स हैं इस कंबस्शन एनालिसिस के अलावा, तो वो भी आप क्लियर करें। और इस मेथड से परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे मालूम करते हैं इसको भी आप क्लैरिफाई कर लें। उस लेक्चर के एंड पे ये चीज़ डिस्कस की गई है। कार्बन, हाइड्रोजन और H2O की परसेंटेज हम कैसे मालूम करते हैं कंबस्शन एनालिसिस के डाटा से, मैस ऑफ CO2 और H2O से, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम मोल एंड पार्टिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। इस चैप्टर के एक टाइप के न्यूमेरिकल्स, एक पोर्शन हम तकरीबन कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मोल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बड़ा अहम है। उसमें कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अस्सलाम।